हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 11। इसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक इनपुट अरे जिसमें होगी हाइट्स, और हमें जो ये हाइट्स वाला एरे दिया है इसमें से ऐसी दो हाइट्स पिक करनी है कि जो हम अगर हम उन दोनों का कंटेनर बनाएं, मतलब अगर उन दोनों का एरिया निकालें, उन दोनों के बीच का अगर एरिया निकालें तो वो सबसे ज्यादा आए ताकि हम उसमें सबसे ज्यादा पानी भर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं हमारी प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है। तो यहाँ पर हमें दिया गया एक हाइट अरे, तो हमें ऐसी दो हाइट्स पिक करनी है जिसके बीच का एरिया सबसे ज्यादा हो। और हम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, या फिर हाइट इंटू विड्थ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन कंटेनर्स के बीच में किसी भी दो कंटेनर्स को पिक कर सकते हैं और उनके बीच में पानी भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये वाले दो कंटेनर हमने पिक कर लिए, अगर हम इन दोनों के बीच में पानी भरेंगे तो जो मिनिमम वाला हाइट है बस उतना ही पानी हम भर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा भरेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो मिनिमम वाली हाइट है उतना ही हम पानी भर पाएंगे। जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर अगर हमने पिक किया एक तो ये वाली हाइट और एक ये वाली हाइट। ये वाली हाइट हमारी 8 है एंड ये वाली हाइट हमारी 7 है। अगर हम इन दोनों में से मिनिमम देखें तो मिनिमम हाइट हमारी ये वाली है, ठीक है। तो हम इतना ही पानी भर पाएंगे, मतलब 7 तक ही पानी भर पाएंगे, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास हाइट तो आ गई जो है मिनिमम 7, और अगर इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो जो इनका इंडेक्स है, मतलब ये जहाँ तक जा रहे हैं, तो इसका इंडेक्स 2 है एंड इसका इंडेक्स 9 है। तो जो भी बड़ा इंडेक्स है उसमें से छोटा वाला इंडेक्स हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 9 माइनस 2 कर देंगे तो जो हमारी विड्थ है वो आ जाएगी जो कि है 7। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी हाइट थी 7 मल्टीप्लाई बाय जो हमारी विड्थ है वो कर सकते हैं। तो जो हमारा टोटल एरिया है वो आ जाएगा 49। तो ये तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, इनपुट और आउटपुट समझ लिया, क्या हमें इनपुट दिया जाएगा और क्या हमें आउटपुट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अभी हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कि हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हाइट पकड़ सकते हैं, फिर दूसरी हाइट पिक कर सकते हैं। जैसे पहले हमने 1 को पकड़ लिया, फिर हम 1 को लेकर दूसरी हाइट्स देखेंगे। जैसे कि हमने 2 ये वाली हाइट देखी 8, फिर ये वाली हाइट देखेंगे हम 3, फिर ये वाली देखेंगे। तो जहां पर भी हमारा एरिया मैक्सिमम हो जाएगा उस एरिया को हम रिटर्न कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 1 को पिक करेंगे, पहले हम इस वाले को पिक करेंगे, इस वाली हाइट को, एंड देन इसके साथ चेक करेंगे, फिर 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 इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे सबके साथ चेक करेंगे। एंड देन एक मैक्स वेरिएबल को मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम इनिशियली 0 पे असाइन कर देंगे जो स्टोर करेगा हमारा मैक्स एरिया, ठीक है। एंड हम दो हाइट्स के बीच का एरिया हमेशा निकालते रहेंगे और मैक्स में स्टोर करते रहेंगे अगर वो मैक्स से ज़्यादा है तो। फिर 2 वाले को पिक कर सकते हैं, फिर इस वाले को जिसकी हाइट 8 है उसको पिक कर सकते हैं। एंड देन फिर इसको हमें पूरे एरिया के साथ चेक करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स के साथ। फिर इसमें भी हम हमेशा मैक्स एरिया को अपडेट करते रहेंगे। ये इसके साथ पूरे एरिया को इटरेट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको उठाएंगे थर्ड वाले को, फिर इसके साथ पूरे एरिया को इटरेट करेंगे, फिर फोर्थ वाले को उठाएंगे। इस तरीके से हमें सारे एलिमेंट्स को उठा के पूरे एरिया के साथ इटरेट करना पड़ेगा, और जो भी लास्ट में हमारा मैक्स एरिया होगा उसे हम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एरिया को पहले तो एक एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा। तो हम उसके वेरिएबल को मान लेते हैं, मान लीजिए आई, तो आई को हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और आई को चला सकते हैं हम लेस देन n तक। n हमारी एरे की हम साइज मान लेते हैं एंड आई को प्लस प्लस कर देंगे। एंड देन इसके बाद हम एक और लूप चला सकते हैं इसके अंदर, जिसका वेरिएबल को हम j मान लेते हैं। तो हम उसको i+1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें हमेशा नेक्स्ट वाले से देखना है। तो हम उसको j को यहाँ पर रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस 1 वाले के लिए, और फिर इन दोनों के बीच की हाइट देखेंगे, फिर j को वापस बढ़ाएंगे, फिर j को वापस बढ़ाएंगे। इस तरीके से जो हमारा मैक्स एरिया है उसको अपडेट करते रहेंगे, और फिर बीच में हमारा जो एरिया का कैलकुलेशन है वो कर लेंगे और मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे अगर एरिया हमारा मैक्स से ज्यादा आ रहा है तो इस तरीके से हम दो लूप चलाएंगे। एक नेस्टेड लूप हमें इसमें चलाना पड़ेगा। तो हमारी जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O(n²), जो ज्यादा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व कर सकते हैं। तो हमें इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखनी पड़ेगी और हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक हाइट अरे, तो हमें आउटपुट करनी है मैक्सिमम एरिया। जो दो हाइट अगर हम ऐसे पिक करें उनके बीच का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हमें आउटपुट करना है। अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखें तो वो होता है क्या, हाइट इंटू विड्थ। तो अगर हम हाइट को बढ़ाएं या फिर विड्थ को बढ़ाएं तो हमारा ऑफकोर्स एरिया भी बढ़ेगा। मीन्स हमारा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी हाइट के या फिर हमारी विड्थ के। तो ये वाली चीज आप याद रखिए। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। अगर हम ऐसे दो हाइट्स पिक करेंगे, कोई सी भी दो हाइट्स पिक करेंगे रेंडमली, तो जो हमारी मिनिमम हाइट होगी उतना ही पानी हम इसमें भर पाएंगे। अगर हम उससे ज्यादा पानी भरेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमेशा ज्यादा वाली हाइट पिक करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हाइट्स हमें पिक करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पर हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस ऑप्टिमल अप्रोच के लिए क्या कर सकते हैं, एक दो पॉइंटर ले सकते हैं। एक हम लेफ्ट पॉइंटर ले सकते हैं, इसमें हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच का यूज करने वाले हैं, और एक हम ले सकते हैं राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर को हम रखेंगे एरे के स्टार्टिंग में और राइट पॉइंटर को रखेंगे हम एरे के लास्ट वाले इंडेक्स पे। हम हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट को देखें तो उसकी जो हाइट है वो 1 है
एंड अगर हम राइट वाले एलिमेंट को देखें तो उसकी हाइट हमारी 7 है। और इनकी कर लेते हैं हम इंडेक्सिंग। तो हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन निकाल अगर इस पोजीशन पर हम हमारे कंटेनर की हाइट निकालने की कोशिश करें तो जो हमारे कंटेनर की हाइट होगी वो जो भी छोटा वाला एलिमेंट होगा उतनी ही हो सकती है। तो हमारे कंटेनर वाले की हाइट होगी ए ऑफ लेफ्ट मीन्स ये 1 होगी हमारी हाइट, है ना। एंड इसकी अगर हम विड्थ निकालने की कोशिश करें तो विड्थ होगी हमारा राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर मीन्स 8 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 8 होगा। तो जो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा इस पोजीशन पर वो आ जाएगा 8। हम करेंगे एक मैक्स एरिया, एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे मैक्स एरिया, उसमें हम हमारे एरिया को स्टोर करते चलेंगे जो भी अगर मैक्स एरिया से वो ज़्यादा है तो फिलहाल में हमारा मैक्स एरिया को हम 0 रखेंगे। एंड इस पोजीशन पर हमारा जो एरिया है वो 8 आ रहा है जो हमारे मैक्स एरिया से बड़ा है, इसीलिए हम इसको सिंपली अपडेट कर देंगे। अभी के लिए हमारा जो मैक्स एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब हमें आगे बढ़ना है और आगे हम इस बेसिस पे पढ़ेंगे क्योंकि हमें हाइट बढ़ानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी भी हाइट छोटी है उस वाले पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे। तो इस पोजीशन पर हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर की हाइट छोटी है जो कि 1 है। तो हम क्या करेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट में से जिसकी भी हाइट छोटी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर की हाइट अभी छोटी है तो हम लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा जिसकी हाइट 8 है, ठीक है। और हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर से हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट कैलकुलेट करने के जो मिनिमम वाली हाइट है वो लेंगे। तो हमारी हाइट है 7। एंड हम विड्थ कैलकुलेट करेंगे। विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे राइट माइनस लेफ्ट विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7 हमारा। तो जो टोटल हमारा एरिया आ जाएगा अभी के लिए वो आ जाएगा 49, 7 इंटू 7 विच इज़ 49। और हम देखेंगे क्या ये हमारे मैक्स एरिया से बड़ा है। तो जी हाँ, इस पोजीशन पर ये हमारा एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है, इसीलिए क्या करेंगे, हम हमारे मैक्स एरिया को बढ़ा देंगे, वो हो जाएगा 49। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आगे इस तरीके से बढ़ेंगे जो हमारी हाइट छोटी है उसको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी हमारी हाइट 7 ये वाली छोटी है और लेफ्ट बड़ी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, मतलब राइट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। तो राइट वाला पॉइंटर हमारा आ जाएगा यहाँ पर जिसकी वैल्यू है 3। अब हमें फिर से हाइट देखनी है तो हाइट हमारी 3 होगी जो भी मिनिमम होगा वो वाली हाइट होगी हमारी। हमें कैलकुलेट करनी है विड्थ। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स को माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। तो इन दोनों का जो 6 इंटू 3 18 हमारा एरिया आ जाएगा, लेकिन 18 भी हमारे 49 से छोटा है, इसीलिए हम हमारे मैक्स एरिया को बढ़ाएंगे नहीं, सेम रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे फिर से जो छोटा होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा राइट वाला एलिमेंट बड़ा छोटा था इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। राइट वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो हो जाएगा हमारा 8। तो अब इस पोजीशन पर दोनों की हाइट बराबर है तो हम किसी की भी हाइट ले सकते हैं। तो हम हाइट लेंगे 8 और विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम 6 माइनस 1 करेंगे इनके इंडेक्सेस को, तो वो हो जाएगा 5। तो जो हमारा इस पोजीशन पर जो हमारा एरिया है वो हो जाएगा 40। तो 40 भी हमारे मैक्स एरिया से छोटा है, इसीलिए हम मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा राइट वाला एलिमेंट है और लेफ्ट वाला एलिमेंट है दोनों बराबर है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पोजीशन पर हम हमारे लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा देते हैं। तो लेफ्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पे और इसकी जो हाइट है वो है 6। और अभी राइट हमारा 8 वाले एलिमेंट पे जिसकी हाइट 8 है वहाँ पर है राइट वाला पॉइंटर हमारा। तो हम इन दोनों की छोटी हाइट, इन दोनों में से जो भी छोटी हाइट है वो लेंगे, तो 6 हम लेंगे। एंड विड्थ निकालने के लिए इंडेक्सेस को माइनस करेंगे, तो हम करेंगे 6 माइनस 2 विच इज़ 4। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 24। एंड 24 जो हमारा करंट एरिया है वो हमारे मैक्स एरिया से अभी भी छोटा है, इसीलिए हम मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम छोटे एलिमेंट के बेसिस पे। तो हमारा 6 छोटा है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे 3 वाले पे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब हम फिर से हमारी हाइट देखेंगे तो हाइट हम 2 लेंगे छोटी वाली। एंड विड्थ कैलकुलेट करेंगे, 6 माइनस 3 करना पड़ेगा हमें, तो वो हो जाएगा 3। 2 3 जा 6। तो अभी करंट एरिया हमारा 6 आ जाएगा, वो भी हमारे मैक्स एरिया से छोटा है, इसलिए मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें फिर से हमारे पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू कम है, इसलिए हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू को यहाँ पर लाएंगे। ये लेफ्ट हो गया हमारा, इसकी वैल्यू है 5 एंड राइट वाले की वैल्यू है 8। तो जो छोटा है उसको हाइट लेंगे, 5 को हम हाइट लेंगे। एंड विड्थ कैलकुलेट करने के लिए 6 माइनस 4 करेंगे, तो वो हो जाएगा 2। तो अभी हमारा एरिया हो जाएगा 10 एंड 10 भी हमारे मैक्स एरिया से छोटा है, इसीलिए हम मैक्स एरिया को अपडेट नहीं करेंगे। अब हम फिर से पॉइंटर्स आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमें लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा था, इसलिए हमें लेफ्ट वाले को यहाँ ले आएंगे। एंड लेफ्ट वाले की जो वैल्यू होगी वो होगी 4। तो हम छोटी वाली हाइट लेंगे 4 इंटू विड्थ कैलकुलेट करेंगे जो होगी 6 माइनस 5 विच इज़ 1। तो जो हमारा करंट एरिया आएगा वो 4 आएगा, वो भी हमारे
मैक्स एरिया से छोटा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पोजीशन पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेफ्ट एंड राइट एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे या दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर बराबर हो जाएंगे तो हम एरिया कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे और फिर जो भी हमारा मैक्स एरिया होगा उसको हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए अब लिखते हैं इसके कोड को, ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में। तो यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक फंक्शन मैक्स एरिया, जिसमें हमें एक पास किया जाएगा एरे, और हमें एक नंबर रिटर्न करना है जो होगा हमारा मैक्सिमम एरिया। पूरे कंटेनर्स जो भी हम बनाएंगे उसमें से जो भी मैक्सिमम एरिया निकलेगा वो हमें यहाँ से आउटपुट करना है। तो हम इसका ऑप्टिमल अप्रोच का कोड लिखने वाले हैं। जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसका कोड तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको उसका सूडो कोड लिख के दिखा ही दिया था। तो अभी हम ऑप्टिमल अप्रोच वाला कोड लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक लेफ्ट पॉइंटर रखेंगे, उसको हम स्टार्ट करेंगे हमारे एरे के स्टार्टिंग से। तो हम लेफ्ट को 0 पे रख लेते हैं, और हम एक राइट पॉइंटर बनाएंगे, उसको हम रखेंगे हमारी एरे के लास्ट में। तो एरे की जो भी हमारी लेंथ है उसमें से -1 कर देंगे, तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एरे का नाम हाइट है, तो हाइट डॉट लेंथ -1 कर देंगे। एंड हमें मेंटेन करना है एक वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारे मैक्सिमम एरिया को। तो हम कर देंगे लेट मैक्स एरिया इक्वल्स टू 0। अब हमें चलाना है एक वाइल लूप, और वाइल लूप में हमने कंडीशन डिफाइन करी थी कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। तब तक हम इस लूप को चलाने वाले हैं और इसके अंदर के जो भी टास्क है वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा होगा तब तक हमें जो भी अंदर के टास्क है वो परफॉर्म करने हैं। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइट को। तो हाइट निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको हम h बोल देते हैं। हम उसका नाम हाइट नहीं दे सकते क्योंकि हमें जो एरे पास किया गया है उसका नाम भी हाइट है। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट h को आप हाइट मान लीजिए। कॉन्स्ट h इक्वल्स टू करेंगे मिनिमम ऑफ जो भी लेफ्ट और राइट एलिमेंट में से जो भी छोटा होगा वो हमारी हाइट होगी, क्योंकि हमें मिनिमम वाली लेफ्ट हाइट पिक करनी पड़ेगी, तभी हम कंटेनर बना पाएंगे। तो हम यहाँ पर हाइट एट लेफ्ट लिखेंगे, कॉमा हाइट एट राइट लिखेंगे। तो लेफ्ट वाली हाइट और राइट वाली हाइट में से जो भी छोटी होगी वो हमारे h के अंदर आ जाएगी, वो हमारी करंट हाइट बन जाएगी। अब हमें निकालना है हमारा विड्थ को, तो मैं इसको विड्थ को w बोल देता हूँ अभी के लिए। और इसमें विड्थ निकालने के लिए हमने क्या करा था, दोनों के इंडेक्सेस को माइनस करा। तो हम सिंपली यहाँ पर राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो विड्थ है वो आ जाएगी। एंड अब हमें कैलकुलेट करना है हमारे एरिया को। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली h इंटू डब्ल्यू कर देंगे, तो हमारा एरिया आ जाएगा। और हमने देखा था कि हम एक कंडीशन लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो हमारा करंट एरिया है वो हमारे मैक्स वाले एरिया से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम मैक्स एरिया को अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ एरिया इज़ ग्रेटर देन हमारे मैक्स एरिया से, तो हम क्या करेंगे हमारे मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे, और मैक्स एरिया इक्वल्स टू कर देंगे हम एरिया। तो जो हमारा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा मैक्स एरिया अपडेट हो जाएगा। अब हमें हमारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी एलिमेंट छोटा है उसको, उस वाले पॉइंटर को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा हाइट एट लेफ्ट, अगर हमारी लेफ्ट वाली हाइट छोटी है हमारे हाइट एट राइट से, तो हम क्या करेंगे हमारे लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वल है या फिर बड़ी है हमारी राइट वाली हाइट, तो हम राइट वाली हाइट को बढ़ा देंगे। तो हम कर देंगे राइट को माइनस माइनस, क्योंकि राइट वाले पॉइंटर को हमने रखा था एरिया के लास्ट में, तो राइट को हमें करना पड़ेगा माइनस माइनस। एंड लास्ट में इस लूप से बाहर निकलकर हम रिटर्न कर देंगे हमारा जो भी मैक्स एरिया बनेगा उसे हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो आइए रन करते हैं अब इस कोड को हम। तो हमारा जो दोनों केसेस है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं इसको। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।